जीव का आखिरी वक्त आता है, उस जगह पर पहुंच जाता है, वहां नहीं मरना, उसको वहां मरना था। मरने का उसका बहाना था, तार से टकरा के भी उसको कुछ देर में तड़प के मरना था, लेकिन वहां आके जब वो टाइम पूरा हुआ तो दूसरा नंबर जीव का ये समय होता है, निश्चित समय पर उसका वो काम होगा। बहाना जरूर होगा, जगह उसकी मुकर्रर है, उस जगह पर आ जाएगा, समय निश्चित है, प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगा। इस संसार में सभी जीव इसी प्रकार से अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। बहाना जरूर होगा मौत का कोई ना कोई, लेकिन संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं वक्त रहते हुए उसे ये रोज रोज के मरने जीने से छुटकारा पाओ। और वो छुटकारा किससे मिलेगा? नाम से मिलेगा। जीते जी मरना सीख जाओ। जब तुम नाम का अभ्यास करोगे, रोजाना पिंड शरीर को छोड़ के, और तुम आध्यात्मिक मंडलों में विचरण करोगे, इसकी शुद्धि नहीं रहेगी। आपको वो अभ्यास हो जाएगा कि शरीर किस प्रकार से छोड़ना पड़ता है। अगर जो ऐसे नहीं छोड़ते हैं तो उनसे जब शरीर ये छुटवाया जाता है तो उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि जो चीज रोम रोम में रमी हुई है, समाई हुई है, रूह हमारी, उसको कष्ट और बहुत दुख होता है, आसान नहीं होता। इसलिए प्रेमियों, महापुरुष संसार में जीवों के कल्याण के लिए उनका ये अज्ञान रूपी पर्दा हटा के उनको कहते हैं कि भाई तेरा कल्याण नाम से होना है। लेकिन नाम के तो हम नजदीक भी नहीं जाते। मैं कहने में मुझे संकोच नहीं होता दूसरी चीजों की। हम चाहते हैं कि हमें बहुत इज्जत मिले, सम्मान मिले, दूसरे बड़ा समझे हमें। अरे बड़ा बन के क्या करोगे? एक गुप्त शक्ति है, उस शक्ति को जो पा लेता है उसको बड़ाई की जरूरत नहीं, मान की जरूरत नहीं, सम्मान की जरूरत नहीं, वो नहीं चाहता। महापुरुषों ने जैसे कहा है कि मैं तो अनजान रहूं, दुनिया मेरे बारे में जाने भी ना, लेकिन अध जल गगरी छलकत जात, जिनके पास कुछ होता नहीं है, वो उल्टी सीधी बात किया करते हैं। ना तो कोई जीव के कल्याण की बात सोचता है, ना अपने हित की बात सोचते हैं। अगर ये तुम करना चाहते हो तो नित्य प्रति का समय बना के और नाम में अपने आप को लीन कर दो, कोई काम जिसमें नहीं छोड़ना। कितना सहज तरीके से संतों ने कितना सरल मार्ग बताया कि घर में रहते हुए सारे काम करो, कोई काम नहीं छोड़ना। जरूरत है उसके मुताबिक सब चीजों का प्रयोग करो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ख्याल रहे कि किसी दूसरे इंसान को दुख ना दो, किसी की चीज पर अपना हक ना जमाओ, किसी के साथ धोखाधड़ी का काम ना करो, क्योंकि ये विकार हैं। ये विकार जब हमारे मन में होंगे, वही विकार हम दूसरों के लिए जब प्रयोग करेंगे तो हमारे दिल के अंदर अच्छाई नहीं बुराइयां भर जाएंगी। हमारी वो वासनाएं इतनी बुरी हो जाएंगी कि उस संसार में हमें घसीटेंगी। जब हमारा मन पवित्र होगा, पवित्र मन में ही अच्छे गुण और अच्छी बातें रह सकती हैं। जब तक मन हमारा पवित्र नहीं है, लाख कोशिश करो, जीवन क्या है? मन के खेल में सब खेल करते हैं, दुनियादारी की बात करते करते सारा वक्त गुजर जाता है। सत्संग की, गुरु की महिमा की, नाम की महिमा की या अभ्यास की कभी जवान पर बात नहीं आती है, तो कहां का नाम जपते हैं हम? ना दिल में कोई भावना है। अगर दिल में भावना होती, ये ख्यालात होते, ये विचार होते, तो दूसरी बात कैसे होती? अरे भूखे आदमी को तुम कोई बात बताओ नहीं सुनेगा, कहेगा भूख लगी है। प्यासे आदमी को कहो, कहेगा प्राण निकलते हैं। जब तक उस नाम की तुम्हारे दिल में भूखे की जैसे भूख है, प्यासे को जैसे जल की जरूरत है, नशा करने वाले को जैसे नशे की जरूरत है। जैसे नानक साहब ने कहा ना, नानक साहब से किसी ने सवाल किया कि जी आपको अगर आप कभी परमात्मा को भूल जाते हो या नाम आपको कैसे याद आता है? लोला जिस प्रकार से अमली को अमल याद आता है। कहते हैं कि अमल खाने वाले को यह आदत पड़ जाती है कि उसको अमल ना दो तो उसके प्राण निकलने को हो जाते हैं। नानक साहब कहने लगे, जिस प्रकार से अमली अमल खाए बिना नहीं जी सकता, उसी प्रकार से अगर मैं थोड़े समय के लिए भी नाम को भूल जाता हूं तो उस अमल खाने वाले की जैसी मेरी हालत हो जाती है। लेकिन हम तो 24 घंटे में 2 मिनट भी याद नहीं करना चाहते। हम तो जो परमात्मा के रास्ते हैं उनको भी बदल देना चाहते हैं, और इसीलिए हमें वो कष्ट और दुख उठाते हैं। इसीलिए
हम बार बार इसे पाप रूपी दुनिया में आते हैं। क्यों? ये जीव खोटे मंदे कर्म करके कर्जदार बन जाता है इस संसार का, और वो कर्जा देने लेने के लिए बार बार संसार में जन्म लेते और मरते हैं। लेकिन कर्म का कर्जा अदा करने के लिए इंसान का चोला है। अगर जिस प्रकार से धन चाहने वाला दान करो, शरीर की तंदुरुस्ती चाहने वाला शरीर की सेवा करो, अगर तुम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो नाम को जपो। शास्त्रों ने इसी चीज को कहा है कि तन कोई काम आने वाला नहीं है, तन की पवित्रता शुद्धता नहीं तो कही है कि पशु के चांद की बने रे पनैया, नौबत और नगारा, न तेरा चोला काम ना आवे, जल बुझ हो जाएगी छारा। 20 भुजा 10 शीश से और बहुत बड़ा परिवार, रावण से रिखे रह ना पाए लंका के सरदारा। अरे धन दौलत है, ऊंचे पद हैं, ऊंचे मकान महल हैं, तुम्हारे पास लंबे चौड़े परिवार हैं, बेटे पोते हैं, किसके साथ जाएंगे? रावण जैसों के 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे। सोने की गढ़ लंका थी, सोने के उसके कंगूरे थे, सब देवता उसके काबू में थे। इंद्र कहने से बरसात करता था, जब चाहता इंद्र पवन देवता बुहारी देता था। लेकिन क्या काम आए उस रावण के? पूरा कुल कुटुंब परिवार, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, सब के सब खत्म हो गए। फिर हमारे अंदर जो बोलने वाली चीज है ये निकल जाएगी, किसी काम की ये काया नहीं रहेगी। और जानी है, जरूर जानी है, ये सत्य है। कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में। लेकिन काम क्या आई? जिस काम के लिए चोला मिला था वो काम नहीं कर पाए हम। जगाने वाला भी आया, बताने वाला भी आया, हमने बात नहीं सुनी। अगर सुनी भी तो भी उनको चापलूसियों में, चतुराइयों में, अपनी बुद्धि में और दिखावे में बर्बाद कर दिया समय। संतों की लगन लगाओ, मन में सच्ची लगाओ। अपने आप को एक बनावटी बात नहीं, तन मन धन से सौंप दिया नहीं, उसको पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करो। पूर्ण रूप से समर्पण का मतलब ये नहीं है कि रोज तुम गुरु के चक्कर काटो, रोज दरबार के चक्कर काटो या कोई दिखावा करने से नहीं। पूर्ण रूप समर्पण का मतलब है कि जो तुम सत्संगों में सुनते हो, सत्संगों में सुन के अपने जीवन को पवित्र बनाओ। कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जो निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध कर्म ही पाप कर्म है, वो पाप कर्म ही नरकगामी होते हैं। अच्छे कर्म ही इंसान को अच्छी योनि में लेके जाते हैं। लेकिन अच्छे और बुरे का दोनों का ख्याल छोड़ के जो नाम की कमाई करते हैं वो संसार में सदा के लिए यहां से मुक्त होके जाते हैं, फिर संसार में दोबारा से जन्म लेके नहीं आते। लेकिन हम तो छोटी छोटी बातों में अपने स्वार्थ के लिए और उस चीज में मन को ऐसा लगा देते हैं कि सब का सब बर्बाद कर लेते हैं। फिर एक बार जब गिरते हैं ना, फिर इंसान को उठने का मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि काल जो दाव लगाए बैठा है, जिस प्रकार से बिल्ली चूहे के लिए दाव लगा लेती है कि कब वो बाहर निकलेगा और कब मैं उसको दबोच लूंगी, इसी प्रकार से हमारे बाहर ये बैठा हुआ काल रूपी बिला दाव लगाए बैठा रहता है कि जब भी हम थोड़े से भी भटकते हैं और भटकते ही ये हमें ऐसे लेके जाता है कि फिर रास्ते पर नहीं आने देता। इसीलिए हम विषय विकार के गुलाम बन जाते हैं, इंद्रियों के स्वाद में डूब जाते हैं, संसार के रसों में फंस जाते हैं, नाम रूपी रस का पान नहीं करते। अब नाम का रस का पान करते वो अमृत देता, हमें हमारे कर्मों को सबको काट देता, तब हमारा जीवन पवित्र बनता। अब कुछ लोग कह देते ये बातें तो हमें भी पता है। पता कहाँ है? एक बात का भी नहीं पता आपको, एक बात का भी नहीं पता। अगर पता हो तो एक भी खड़ा होके बताओ। पता उसको होना मानता है जो उसको अपने जीवन में उतार लेता है और उस पर चल के दिखाता है। एक बात पर भी अगर तुम चल के दिखाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी भी प्रकार का दुख, भय, चिंता आपको व्याप जाए तो मेरे को आके लानत देना। अपनाने का मतलब होता है कि उसका रूप ही हो जाना। इसीलिए गुरुमुख का नाम ऊंचा है। उस गुरुमुखता के लिए उनके नाम लिए गए महापुरुषों के, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया।
उन्होंने अपना आत्म समर्पण किया, शरीर से कोई बुरा काम नहीं किया, धन से किसी का बुरा नहीं किया, मन से किसी का बुरा नहीं किया। धन को उसने अच्छे कामों में, दान में, पुण्य में, जरूरतमंद को, दुखी गरीब को मदद करने में लगाया, शरीर को सेवा करने में लगाया, अच्छे कर्मों के लिए लगाया, और मन को प्रभु के साथ जोड़ा। मन को जब प्रभु के साथ जोड़ दोगे तो तुम्हारे तन की अवस्था ही बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम सबको अपना मानोगे, एक ही रूप दिखाई देगा सबको, ना द्वेष रहेगा और ना ही किसी से तुम्हें यह बंधन का लगाव रहेगा कि मोह की फांस में फंस जाओगे। तो संतों ने तो वही रास्ता बताया है कि वो तो कितने बताए, ये तो एक इसकी बात मैंने ली। संत तो उस प्रकार से जीना सिखा देते हैं जीव को कि जिस प्रकार से जल में रहने वाली जल मुर्गी होती है, जल में रहती है, वो जब जी चाहे जल में से उड़ना चाहे वहीं से उड़ारी ले लेती है, कोई असर नहीं होता उसके पंखों पर पानी का। तो संतों के जो जीव होते हैं वो उनको वैसा ही बनाते हैं कि चाहे संसार की कामनाएं हैं, कितनी वासनाएं हैं, संसार के काम करते हुए दिखाई देंगे। वो कैसे दिखाई देंगे? जिस प्रकार से अगर कि बाढ़ में भून दोगे, शकल उसकी बाहर से दिखाई देगी, लेकिन अंदर से वो भून दिया गया है, दोबारा उसको उगाना चाहोगे उगेगा नहीं। इसी प्रकार से उस बीज का जब नाश हो जाता है, अंदर से जो अपने आप को इतना प्रभु के साथ जोड़ देता है, बाहर संसार में सिर्फ उसका कवच दिखाई देता है, वो होता नहीं है। क्यों संतों ने कह दिया? कितने संतों की अगर जीवनी देखोगे, उनके उदाहरण देखोगे, तो उन्होंने क्या कहा कि जाने से पहले उन्होंने बता दिया, जैसे स्वामी जी महाराज ने कह दिया था कि मेरी रूह तो मैंने सत्य पुरुष के चरणों में भेज दी है, लेकिन अभी शरीर है, ये कुछ समय के लिए आपके बीच है। संत इसी प्रकार से अपने रूह को काफी समय पहले भेज चुके होते हैं। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है कि उसको भेज भी दे? वो जीव नहीं है। जिसने रोजाना ये रसाई प्राप्त कर ली है, नित्य प्रति का अभ्यास कर करके उस जगह पर उसका अलल पंख की तरह से आना जाना हो गया है। अलल पंख का सुना होगा ना कि एक ऐसा पक्षी बताते हैं, वो पक्षी नहीं है कोई भी, वो भी संतों ने ही बताया है, ना आज तक किसी ने खोज की, ना जान पाया है कोई। वो अलल पंख आकाश में ही रहता है, आकाश में अंडा देता है, अंडा दे के जब बच्चा नीचे तक आता है, उसमें से बच्चा निकल के वो भी आकाश में उड़ जाता है। तो बिना किसी आधार के वो आकाश में ही रहता है। वो क्या है? वो नाम है। वो नाम ऊपर तक जाता है और आता है। मकर तार जैसा रास्ता है। जिस प्रकार शब्द के तार को पकड़ के मकड़ी हमें झूलती हुई दिखाई देती है, तार नजर नहीं आता, इसी प्रकार से हमारे अंदर में भी वो शब्द रूपी तार इसी प्रकार से है। और जब हमारी रूह उसको पकड़ के एक पल में ऊपर जा सकती है और एक पल में नीचे आ सकती है। नहीं, वहां तो रास्ता पपील का है, कीड़ी भी कदम नहीं रख सकती। इतना झीना मारे गए, उस पर चलने का और रास्ता नहीं है। लेकिन किसी के कहने से क्यों मानते हो? खुद अभ्यास करके जब उस मार्ग पर जाओगे, उसको देखोगे तो उसको पा जाओगे। संतों का जीवन, संतों के उपदेश और संतों के जितने भी वचन हैं, वो इस जीव को यही चेताने के लिए है। नहीं, बात तो प्रभु के नाम की तो दो ही है। नाम कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। नाम के महत्व को बताया जाता है कि नाम के लेने से क्या फायदा होगा, जीव का कल्याण होगा। ये जीव जन्म मरण के दुख से बचेगा, पाप कर्मों से छूट जाएगा, बुराइयों से बच जाएगा,